क्वेश्चन नंबर 124 की बात करें, क्या है ये थोड़ा सा इन क्वेश्चनों से हटके है, जैसे 122 था 125 था उनसे हटके है इसीलिए वो बीच में छोटा था हमने। क्या है 100 चीजों का औसत 46 है। बाद में पता चला कि 16 को गलती से 61 पढ़ लिया गया है और 43 को 34 पढ़ लिया गया है। यह भी पता चला कि चीजों की संख्या 100 नहीं बल्कि 90 थी। ये चीज नहीं है। ये जो चीज आई है कि जो संख्या थी वो 100 ना हो गए, वो 90 थी, तदनुसार सही औसत क्या है। तो पहले उसने कहा जो 16 था उसे तो 61 पढ़ा, जो 16 था उसे तो 61 पढ़ा, और जो 43 था उसे 34 पढ़ा, जो 43 था उसे 34 पढ़ा। तो कुल मिला के अगर मैं 16 और 43 को जोड़ दूं, 16 और 43 को जोड़ दूं, 6 और 3 9, 4 और 1 5, और यहाँ पे इन्हें जोड़ दूंगा तो 4 और 1 5 और 6 और 3 9। ठीक है, तो जो 59 आना चाहिए था वो हमने क्या कर दिया, 95 कर दिया, घटा दिया। तो ये माइनस के बचेंगे, 15 में से 9 गए 6, 8 में से 5 गए 3, मतलब जो अंतर है वो 36 का अंतर है। अब यहाँ औसत का अंतर ना निकाल लो। ठीक है, अब पहले निकाल लो 100 का योग, 100 संख्याओं का, या जो इसने क्या दे रखी, 100 चीजें दे रखी, 100 चीजों का योग, 100 चीजों का योग निकालना। तो क्या करेंगे, 100 की गुणा हम 46 में कर देंगे। 100 की गुणा किस में कर देंगे हम, 46 में। क्यों कर देंगे, क्योंकि 100 का जो औसत है वो 46 है, और योग बनाना तो 100 की गुणा 46 में हमें करनी पड़ेगी। इसका मतलब ये हो गया 4600। ठीक है, अब 100 चीजों का सही योग, सही योग, क्योंकि ये तो गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि जहां 16 था वहां 61 पढ़ रखा, जहां 43 था वहां 34 पढ़ रखा, तो गलत ही है। इसका मतलब सही करना होगा तो क्या करना पड़ेगा, इसमें से ये 36 माइनस करना पड़ेगा, इसमें से 4600 में से क्या करना पड़ेगा, 36 को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 4564 बचेगा। ठीक है भाई, 10 में 6 गए 4 और 9 में से 3 गए 6, 4500 का तो बच गया। अब सही औसत देखो, सही औसत देखो। अब सही औसत कैसे बदलेगा, योग तो ठीक है, योग तो ठीक है कि इतना हो गया, लेकिन औसत के लिए अब उसे योग भी पता है कि चीज तो नहीं थी, चीज थी 90, चीज थी 90। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 90 से भाग करना पड़ेगा, 90 से ही भाग करना पड़ेगा। कर दो भैया, 4564 को 90 से हमने भाग करा, 5 बार मारनी चली, कितना आया, 6 बचा। ठीक है, बात नहीं बनती। ठीक है जी, ये 4 भी उतार दिया हमने, अभी भी बात नहीं बन रही, 0 लगा दिया। 963, 963। ठीक है, तो कुल मिलाकर जो सही औसत आओगा वो 50.7 आएगा, 50.7 जो है, जो बी ऑप्शन में वो सही हो जाएगा। अब देखें 126वां क्वेश्चन क्या है, 125 हम पहले कर चुके, 126 देखो क्या है, 7 वर्ष पहले ए बी सी की औसत आयु 51 थी। तो अगर मैं ए बी सी की आयु निकाल लूं, अगर मैं ए बी और सी की आयु का योग निकाल लूं, ये 3 आदमी है, ये 3 आदमी है और इनका जो औसत है वो 51 है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 51 की गुणा किस में करनी पड़ेगी, 3 में करनी पड़ेगी। तो 3 पंजे 15, 3 एकम 3, इसका मतलब 153 इनका योग है। लेकिन जो 7 साल पहले थी, जो कब थी, 7 साल पहले। ठीक है, अब 7 साल पहले थी, तो इसका मतलब 7 साल एक बड़ा होगा, 7 साल बी बड़ा होगा और 7 साल सी बड़ा होगा वर्तमान मानने के लिए। इसका मतलब 21 साल और बढ़ा देंगे हम यहाँ पे, तो ये आगे 174 जो है वो इन तीनों का वर्तमान में योग, इन तीनों की जो आयु का योग है वो 174 है। उसने कहा यदि ए बी से 3 वर्ष बड़ा है और बी सी से 3 वर्ष बड़ा है, बी जो है वो सी से 3 वर्ष बड़ा, मतलब सी तो सी है लेकिन बी जो है सी प्लस 3 है, और ए इससे भी 3 साल बड़ा, तो इसका मतलब ये सी प्लस 6 हो जाएगा और बराबर आ गया 174। ठीक है भाई, तो कुल मिलाकर 1 2 3, 3 तो सी हो गए, 6 और 3 9, ये हमने ले जाके इधर घटा दिया, तो कितना आए, 3 सी बराबर, ये आगे 14 में से 9 गए 5, 165 आ गए, 3 पंजे 15,
और 3 पंजे 15, इसका मतलब सी का मान तो आ गया 55। बी से 3 बड़ा कर दो, ए जो है उससे भी 3 बड़ा कर दो, ठीक है। तो ए की आयु 61 वर्ष, बी की आयु 58 वर्ष और सी की आयु 55 वर्ष, और ये जो है किस में है, ए ऑप्शन में। तो ए ऑप्शन इसका। क्वेश्चन नंबर 127 की बात करें, क्या है, 24 मई 2008 को दिल्ली, कलकत्ता और मुंबई का अधिकतम तापमान 35, 33 और 34 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। चेन्नई का अधिकतम तापमान क्या होगा यदि इन शहरों का औसत तापमान 35 है। देखो शहर हो गए 4, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई, ठीक है जी। और इनका जो औसत तापमान सभी का है वो 35 है, तो 35 गुणा 4 कर दे। अब दिल्ली का जो दिया है वो दिया है 35 डिग्री, चेन्नई का दिया 33 डिग्री, सॉरी कोलकाता का, और यहाँ पे कोलकाता को के लिख दो चलो, और इसको सी लिख दो तो थोड़ा सा सही हो जाएगा। और मुंबई का हो गया 34, ठीक है, और चेन्नई का देख लेंगे। तो 35 दूनी 70 दूनी 140, तो इसका योग बन गया 140, इनका योग बन गया। इन सबको जोड़ दो, 5 और 3 8 और 4 12 का 2 का हासिल को 1, 3 3 9 और 1 10, 102 इसका योग बन गया। तो अगर मैं 140 में से 102 घटा दूं, 140 में से 102 घटा दूं तो कितना बनेगा, 38 डिग्री सेल्सियस, और वही क्या है हमारा चेन्नई का औसत तापमान 128। हो देखो भाई क्या है, 12 संख्याओं का औसत 9 है। यदि प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा किया जाए और 3 जोड़ा जाए तो संख्याओं के नए सेट का औसत बताना है। देखो जो काम वो हर संख्या में करना है ना, वो ही काम कर दो औसत में, तो वो नया औसत आ जाएगा, इसमें कुछ नहीं करना होता। नया औसत बताना, नया औसत बताना, तो क्या करेंगे भाई, नया औसत बताने के लिए जो औसत है 9 है, उसने कहा प्रत्येक संख्या में 2 से गुणा करो, तो इसे भी 2 से गुणा कर दो, और प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दो, तो इसमें भी 3 जोड़ दो, नया औसत आ जाएगा। 9 दूनी 18 और 3 21, 9 दूनी 18 और 3 21, इतना सा काम करना और हमारा काम बनेगा। क्वेश्चन नंबर आ गया 129। क्वेश्चन नंबर आ गया 129। एक विद्यालय के 5 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष है। जो 5 स्टूडेंट थे उनकी औसत आयु 14 वर्ष है। विद्यार्थी तथा उनके गणित तथा विज्ञान के अध्यापकों की औसत आयु 30 वर्ष है। तो जो 30 वर्ष है ना, उसमें 5 तो स्टूडेंट हैं, एक गणित का टीचर है और एक साइंस का, कुल मिलाकर 7 आदमी हैं। यदि विज्ञान के अध्यापक की आयु गणित के अध्यापक की आयु से 6 वर्ष अधिक है तो गणित के अध्यापक की आयु बतानी है। देखो भाई कितने आदमी हो गए हैं, 7, 5 तो छात्र हो गए और एक गणित का और एक साइंस का, तो 7 तो ये टोटल हो गया, और इनका जो 7 का औसत है वो 30 दे रखा। अब 5 का जो स्टूडेंट थे, जो उनका औसत जो दिया वो 14 दिया, 5 का 14 दिया। अब यहाँ पे उसने कहा कि विज्ञान के अध्यापक की आयु गणित के अध्यापक की आयु से 6 वर्ष अधिक है। तो मैथ की अगर m लिख दूं मैं, तो इसकी m+6 है, m+6 है, तो 14 × 5 = 70 प्लस 2m प्लस 6 बराबर 7 × 21 210, 70 और 6 76, 76 2 घटा 210 में से 76 2 घटा 210 में से 76 2 घटा, तो बचेगा क्या भाई, 10 में से 6 गए 4, 10 में से 6 गए 4, और 10 में से 7 गए 3, और यहाँ बचेगा 1। तो इसका मतलब जो मैथ का टीचर है उसकी आयु अगर मैं निकाल लूँ तो 2 × 12 और 2 × 7 14, तो मैथ के टीचर की जो आयु आओगी वो 67 वर्ष आओगी। कितनी आ जाएगी, 67 वर्ष आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 130 की बात करें भाई, क्या है, 3 संख्याओं का औसत 77 है, उनमें से पहली संख्या अन्य 2 संख्याओं के योग का 3/4 गुना है, तो पहली संख्या क्या है। देखो पहली संख्या अन्य 2 जो संख्याएं हैं उनके योग का कितना है, 3/4 गुना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि पहली संख्या अनुपात दूसरी और तीसरी का योग जो है उन दोनों का अनुपात है 3:4। कितना अनुपात है, 3:4। 3 संख्याओं का औसत दिया 77, तो मैं 3 संख्याओं के योग की बात करूं भाई, तो 3 × 77 हो गया, 3 × 77 हो गया तीनों का योग,
लेकिन यहां के हिसाब से योग कितना हो रहा, 4 और 3 7। यहां के हिसाब से योग कितना हो रहा, 7। अब पहली होगी 3, ठीक है, तो हमें बतानी है। तो 7 से कट्टा कितनी बार कट्टा, 11 बार। 11 तिया 33 और 33 तिया हो गए 99। 11 तिया 33 और 33 तिया हो गए 99। और पहली जो संख्या है वो कितनी है, वो 99। 131वां क्वेश्चन देखो क्या है। किसी कक्षा में सभी छात्रों की औसत लंबाई a है। इनमें से 10 छात्रों की औसत लंबाई 20 सेंटीमीटर और शेष छात्रों की औसत लंबाई 30 सेंटीमीटर है। कक्षा में छात्रों की संख्या क्या है। अब हमने मान ली, थोड़ी देर के लिए मान लिया, क्या माना, कुल छात्र जो है, कुल छात्र जो है वो है n, ठीक है भाई। तो इनका n का जो औसत दिया वो दिया a, तो योग बनाऊं तो n इंटू ए बनेगा। योग बनाऊं तो n इंटू ए बनेगा। औसत में जितनी संख्या है उनकी गुणा करनी। अब उसने कहा जो 10 छात्रों की औसत लंबाई वो b है, तो 10 की गुणा b में कर दो तो 10 का योग आ गया। तो कितने का आया, 10 का। टोटल n थे, 10 चले गए तो बचे कितने, n माइनस 10। जो शेष है उनका औसत दिया c, उनका औसत c दिया। तो यहां भी टोटल n आ गया और यहां भी टोटल n आ गया। हमें n का ही मान निकालना, तो इसे हल कर लो भैया। na बराबर 10b प्लस nc माइनस 10, इसे इधर ले आओ। na माइनस nc बराबर 10 कॉमन ले लिया, b माइनस सी। यहां से n कॉमन ले लिया, तो a माइनस सी बराबर 10 इंटू बी माइनस सी। तो अगर मैं बात करूं यहां पे n की, तो n जो आएगा वो आएगा 10 इंटू बी माइनस सी और बटे a माइनस सी। ये इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 132 की बात करें भाई, क्या है। 10,000 रुपए को 3 कारीगरों, 5 सहायकों, 6 श्रमिकों में इस प्रकार वितरित किया जाना है कि प्रत्येक सहायक को एक श्रमिक को प्राप्त होने वाली राशि से दुगुना और प्रत्येक कारीगर को एक श्रमिक को प्राप्त होने वाली राशि से 3 गुना मिले। तो तीनों कारीगरों को कितनी धनराशि मिली है, ये बताना। तो 3 तो कारीगर हैं, 5 सहायक है और 6 जो है वो श्रमिक है, और रुपए हैं 10,000। रुपए हैं 10,000। उसने कहा प्रत्येक सहायक को एक श्रमिक को प्राप्त होने वाली राशि से दुगुने मिल रहे हैं। मतलब इसे एक श्रमिक को अगर x रुपए मिले हैं तो इसे 2x मिले हैं। ये तो कहा है दुगने मिल रहे हैं, किससे, श्रमिक से सहायक को दुगने मिल रहे हैं। और प्रत्येक कारीगर को एक श्रमिक को प्राप्त होने वाली राशि से 3 गुने मिल रहे हैं। तो इसके 3 गुने किससे, प्रत्येक कारीगर को एक श्रमिक को प्राप्त होने वाली, अच्छा इसी से 3 गुने इसे मिल रहे, तो इसके हो गया 3x। अब ये 3 थे तो 3 से गुणा करो, ये 5 थे तो इसे 5 से गुणा करो, ये 6 थे तो इसे 6 से गुणा करो। कर दो भैया, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 6 एकम 6। अब देखें भाई क्या स्थिति बन रही है। ये हो गया 9 और 6 15 10 25, 25x बराबर 10,000 का आ गया। 25x बराबर 10,000 के 25 चौका 100, कुल मिला के जो x की वैल्यू है वो आ गई 400 रुपये। x की वैल्यू आ गई 400 रुपये। हमें कारीगर की वैल्यू चाहिए, तो भाई इन्हें टोटल कितने रुपए मिले, तो यहां ये वैल्यू आ रही वो आ रही इनकी 9x। एक को 3x मिल रहे, टोटल हो गया 9x। x की वैल्यू रख दो यहां पर 9 गुणा 400, तो यहां जाएंगे तुम्हारे कितने 3600। ये 3600 रुपये ना टोटल मिले हैं। अब आ गया 133 रुपये। 133वां क्वेश्चन देखो क्या है। 4 अलग अलग संख्याएं दी गई हैं, इनमें से पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का 4 गुना है और सभी 4 संख्याओं का औसत जो है 52 है। तो पहली 3 संख्याओं का औसत कितना है। देखो भाई 4 संख्याओं का औसत 52 दिया, तो 4 गुना 52 जो है इनका योग बन गया, 4 गुना 52 इनका योग बन गया।
उसने कहा उनमें से पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या से 4 गुना है। तो हमने मान लिया कि चौथी संख्या x है और इससे 4 गुना जो इनका औसत है, यो आया औसत। यो क्या आया? औसत है। चौथी संख्या का 4 गुना है। ठीक है, अगर मुझे योग बनाना तो क्या करना पड़ेगा? 3 से गुना करनी पड़ेगी, क्योंकि संख्या कितनी है ये? 3। 3 ये होगी और 1 होगी 4, तो 4 पूरी होगी हमारी। 4 तिया 12 1 13 बराबर 4 गुना 52, 13 चौका 52, तो x की वैल्यू आएगी 4 चौक 16। हमें क्या चाहिए था? हमें क्या चाहिए था? हमें चाहिए है यहाँ पे पहली 3 संख्याओं का औसत चाहिए, पहली 3 संख्याओं का औसत। और पहली 3 संख्याओं का औसत कितना? 4x। तो 4x की वैल्यू निकालनी है एक तरह से हमें। तो 4 गुना 16 कर दो, 16 चौका 64, तो इसका जो औसत है वो कितना है? वो 64 है। क्वेश्चन नंबर 134 की बात करें, किसी व्यक्ति को स्वयं के वजन के बारे में अनुमान लगाने के लिए कहा गया। उसने अनुमान लगाया कि उसका वजन 70 किलोग्राम से अधिक लेकिन 80 किलोग्राम से कम है। उसके दोस्त ने उसके वजन का भार का जो अनुमान लगाया वो 74 किलोग्राम से अधिक लेकिन 84 किलोग्राम से कम लगाया, और उसकी माता ने उसका वजन 78 किलोग्राम से कम लगाया। यह मानते हुए कि वजन एक पूर्णांक है और तीनों ने सही अनुमान लगाया था, तो संभावित वजनों का औसत बताना। संभावित वजनों का औसत बताना। तो कुछ नहीं करना, जितने वजन है उन सबको जोड़ दो और जितने बनेंगे उनसे भाग कर दो। तो 2 का अनुमान तो इसने ही लगा दिया, 70 का और 80 का। दोस्त ने भी 2 का लगाया, 74 और 84, और 1 का मान लगा दिया। टोटल हो गया 5। टोटल हो गया 5। देखो भाई, 4 दूनी 8, 8 16 का 6 का हासिल को 1, 7 7 14, 7 तिया 21, 21 और 16 हो गए 37, 21 16 37, और हासिल आ रहा था कितना? 1। 37 और 1 हो गया 38 और बटे 5, 5 7 35, 5 7 35, कितने बच गए? 3, 36 हो गया, 5 7 35 और 5 दूनी 10। लेकिन उसने कहा जो वजन होगा, जो भार होगा, जो वेट होगा इसका, बच्चे का, वो पूर्णांक होगा। तो पूर्णांक क्या है? 77 के, क्योंकि 77.2 पूर्णांक नहीं हुआ। ठीक है, तो पूर्णांक के लिए ये देखा जाएगा। ठीक है। अच्छा, अगर ये क्वेश्चन रीजनिंग में होता तो जैसे इसने खुद बताया कि इसका वजन 70 से तो ज्यादा है लेकिन 80 से कम है, इसके दोस्त ने बताया 74 से तो ज्यादा है 84 से कम है। ठीक है, और इसकी मां ने बताया 78 से कम है। ठीक, तो हमें देखना कि ये तो होगी ज्यादा वाले और ये होगी कम वाले, तो इनसे तो होगा ज्यादा है उसका भार और इन तीनों से होगा कम भार उसका। इन दोनों के बीच में जो संख्या होगी वो उत्तर बन सके। 74 और 78 के बीच में क्या क्या है? 75 भी आ सके, 76 भी आ सके और 77 भी आ सके। और जब वो केवल भार पूछ रहा हो, औसत वगैरह का जिक्र ना कर रहा हो, तो इन 3 में से कोई एक ऑप्शन बताएगा। तीनों देने का, इन 3 में से कोई एक दे। ठीक है, अब आ जाओ 135 पे। क्वेश्चन नंबर 135 क्या करा भाई? एक कक्षा में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 2:3 था और कक्षा में सभी छात्रों के गणित में औसत अंक 54 है। लड़कों का औसत प्राप्तांक लड़कियों के औसत प्राप्तांक से 50% अधिक है, तो लड़कियों का औसत प्राप्तांक कितना है? देखो भाई, हमने देखे जो लड़के हैं, जो लड़के और लड़कियों का जो अनुपात दिया इसने, वो दिया है 2:3। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया 2x और ये हो गया 3x। ठीक है, टोटल हो गया 5x। और इनका जो औसत दिया है, इनका जो औसत दिया वो 54 दिया, तो योग कितना हो गया? 5x गुना 54। अब दूसरी बात पर आ जाओ। उसने कहा कि लड़कों का औसत प्राप्तांक लड़कियों के औसत प्राप्तांक से 50% अधिक है। लड़कों का औसत प्राप्तांक लड़कियों के औसत प्राप्तांक से 50% अधिक है। इनका अगर मैं y मान लूं, इनका y मान लूं, तो इनका 50% ज्यादा मानना पड़ेगा मुझे। 50% का मतलब है 1.5 गुना। भाई 100 का 50% ज्यादा कर दो तो क्या कर दोगे? 150 कर दोगे, तो ये क्या होगा? 1.5 गुना हो गया इसका। तो 1.5 गुना का मतलब होगा 3/2।
वही साल कर दो भाई, इससे हो गया, यो आ गया 3xy, यो भी आ गया 3xy, और यो कितना आ गया भाई, यो चलो ऐसे ही रहने दो सर, इसे काटो ही ना तुम, ठीक है। इससे क्या होगा, 3 और 3 6, xy बराबर 5x गुणा 54, तो x से x गया और 6 निम 54 और 9 पंजे 45, इसी की वैल्यू चाहिए थी, इसी की वैल्यू चाहिए थी, आ गई हमारी 45। तो इसका जो लड़कियों का जो औसत भार होगा वो कितना होगा, 45 किलोग्राम। 36वें क्वेश्चन की बात करें भाई, क्या है, 4 अलग अलग धन संख्याएं आरोही, आरोही का मतलब होता है बढ़ता क्रम, असेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम में लिखी गई हैं, सभी 4 संख्याओं का औसत का 1/3 इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या से 19 कम है। यदि पहली 3 संख्याओं का औसत 12 है तो दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या है। अब पहले जो है पहली 3 का योग निकाल लो, पहली 3 संख्याओं का योग, कितना हो गया, 3 गुणा 12, तो 12 तिया 36 हो गया। अब सबका औसत दे नहीं रखा तो हम कुछ भी मान लेंगे, एक्स वाई जेड कुछ भी मान लो, हमने सबका औसत एक्स मान लिया, तो चारों का योग, चारों संख्याओं का योग क्या हो गया, 4x, x हमने औसत मान लिया ना, ठीक है। तो बड़ी संख्या क्या होगी, ये 4 का योग है, ऊपर 3 का योग है, तो हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या के लिए इसमें घटा देंगे, ये बड़ी संख्या होगी, ठीक है। अब जो इसने बात कही थी वो देखो, सभी 4 संख्याओं के औसत का 1/3, सभी 4 संख्याओं का औसत मानना था हमने x, तो उसका 1/3, उसका 1/3 इन संख्याओं में बड़ी संख्या से 19 कम है, और जो बड़ी संख्या है वो है 4x - 36 से 19 कम है, कितना कम है, 19 कम है, तो आ गया x/3 बराबर आ गया 4x - 9 और 6, 15 का 5 कहां से लगू, 1, 3 और 1 4 और 1 5, ठीक है भाई, 3 और 1 4 और 1 5। अब यहां पे गुणा कर दो, तो ये आ गया x बराबर 4 तिया 12 और 55 तियाओं में 165, 55 तिया हो गया तुम्हारे 165, ठीक है भाई। इसे इधर ले जाओ, यहां पे कितना आया, ये आ गया देखो 11x बराबर 165, 11 एकम 11 और 11 पंजे 55, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई भाई, 15, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 15 आ गई। और हमें किसका मान चाहिए था, हमें चाहिए था इनमें सबसे बड़ी संख्या, बड़ी संख्या बतानी, बड़ी संख्या बतानी, बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी भाई, 4x - 36, तो 4 गुणा 15 - 36, 15 चौका 60, और 60 में से 36 गए, कितने बचे, 24, ठीक है। तो ये इसका उत्तर आ गया 24। अब आ गया 137वां क्वेश्चन। अच्छा, जैसे ये 136वां क्वेश्चन आया या पीछे भी 1-2 क्वेश्चन आए, थोड़े से लेंथी हो जा, तो ये एक बार के में समझ में नहीं आते, इन्हें तुम एक से ज्यादा बार करके देखने पड़ेंगे, एक से ज्यादा बार ही क्वेश्चनों को देखना पड़ेगा, जब जाके बात समझ में आएगी। बार बार देखोगे इन्हें क्वेश्चनों को, बार बार देखोगे, ये बहुत आराम से बताया मैंने, एक एक चीज आराम से बता दी, ठीक है। अगर कोई चीज समझ में नहीं आई तो दोबारा देखो, दोबारा भी नहीं समझ में आई तीसरी बार देखो, नहीं तो फिर पूछ लो, ठीक है। 37वां क्वेश्चन देखो, 137वां क्या है, एक कक्षा में ए और बी सेक्शनों के छात्रों की कुल संख्या 110 है, सेक्शन ए में छात्रों की संख्या सेक्शन बी की तुलना में 10 अधिक है, ठीक है। तो यहां पे पहले बात यही हल करो, 2 सेक्शन है ए और बी, ए और बी टोटल 110 छात्र हैं, लेकिन जो ए सेक्शन है में बी सेक्शन से 10 छात्र ज्यादा है। हमें कैसे पता लगेगा ए में कितने, बी में कितने, तो जितनी टोटल छात्र हैं उनमें जितने ज्यादा बता रहा वही जोड़ दो, उनमें वही जोड़ दो और बटे 2 कर दो, तो कितना हो गया, 120 बटे 2 का मतलब 60 हो गया। तो इसमें तो हो गया 60, और आगे कितने बचे, 50, तो 110 है टोटल, तो अगर ए में 60 है तो बी में 50 ही बचेंगे, या ज्यादा बच जाएंगे, नहीं बचने के। माता की समझ में क्या कहा था उसने,
सेक्शन ए में छात्रों की संख्या सेक्शन बी में छात्रों की संख्या से 10 अधिक है, तो ये बिल्कुल 10 अधिक है, ये 50 है, जो 60 है, 10 का अंतर। एक टेस्ट में ए सेक्शन के छात्रों का औसत स्कोर की तुलना में बी के छात्रों का औसत स्कोर 20% अधिक है। यदि कक्षा में सभी छात्रों का औसत 72 है तो ए का जो औसत स्कोर है वो बताना है। अब देखो 110 छात्र हैं और उन सब का औसत जो है वो कितना है, 72। ए का जो औसत आया, सपोज करो ए का औसत जो है वो हमने ए ही मान लिया, ए का औसत कितना मान लिया हमने, ए ही मान लिया। तो जो बी का औसत है उससे 20% ज्यादा है, उससे कितना 20% ज्यादा है। तो 20% का मतलब हो गया 120/100 लिख दूंगा मैं इसे, क्या लिख दूंगा 120/100। 20% ज्यादा कह रहा तो 120/100 कर दो, 20% कम कह रहे तो 80/100 कर दो। अगर बढ़ाने की बात कर रहा जोड़ के लिखो, घटाने की बात कर रहा माइनस करके लिख दो, 0 से 0 गया तो आ गया 60 है प्लस 12×5 60 है बराबर 110 गुणा 72। यह आ गया 120 है बराबर 110 गुणा 72। एक 0 से एक 0 गई, 12 6 72 हो गए, तो ए का जो औसत आ गया वो 66 आ गया। ए का औसत कितना आ गया, 66। यही इसका उत्तर है। तो चाहे 136वें क्वेश्चन की बात कर रहा, चाहे 137वें की बात कर रहा, थोड़ा समझने वाले क्वेश्चन है, डायरेक्ट ही समझ में आने के, तो इन्हें करने के लिए तुम्हें बार बार काम करना पड़ेगा, जब जाके बात समझ में आओगी। क्वेश्चन नंबर 138 की बात करें भाई, 12 संख्याओं का औसत 46 है, पहली 4 संख्याओं का औसत 43, अंतिम 5 का 49.4 है। पांचवी और छठी संख्या सातवीं संख्या से 4 और 6 ज्यादा है, तो पांचवी और सातवीं संख्या का औसत बताना है। देखो 12 संख्याओं का औसत 46 है, तो 12 गुणा 46 योग बन गया, 12 गुणा 46 क्या बन गया योग। पहली 4 संख्याओं का औसत 43 है, तो 4 गुणा 43 हो गया, कितने का, 4 का योग। अंतिम 5 का औसत 49.5 है, 49 पॉइंट कितना है, 4, सॉरी 49.4 किसका है, अंतिम 5 का। अब यहां पे बीच में 3 संख्याएं बच गई, क्यों, 4 और 5 9, टोटल संख्या है 12, तो 3 संख्या और बच रही, पांचवी छठी और सातवीं। उसने कहा सातवीं संख्या जो भी है, सातवीं संख्या जो भी है, पांचवी छठी और सातवीं, उससे पांचवी जो है 4 ज्यादा है और छठी 6 ज्यादा है, तो इसमें 4 जोड़ दो और इसमें 6 जोड़ दो, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, करो हल। 4 ते 12 का 2 का हासिल को 1, 4 चौक 16 और 1 17, 1 2 3, 6 8 4 10, 5 चौक 20, हासिल को 2, 5 45 और 2 47, हासिल को 4, 5 चौक 20 और 4 24, 12 6 72 का 2 का हासिल को 7 और 12 चौक 48, 48 और 7 55। देखो भाई 7 7 और 2 9, 4 और 1 5 और 7 12 का 2 का हासिल को 1, 2 और 1 3 और 1 4, ठीक है भाई। बाकी जो का तो है और कोई चेंज नहीं करना हमने, तो आ गया 3x बराबर 552 में से 429 क्या कर दिए, माइनस कर दिए। 12 में से लोग गए 3 बचे, 4 में से 2 गए 2 बचे, और यहां कितना बच गया 1, तो 3 चौक 12 और 3 एकम 3, इसका मतलब इसकी वैल्यू आ गई कितनी, 41। तो अब यहां से इसकी बात करूं, जो पांचवी संख्या है वो कितनी आओगी, इससे 4 ज्यादा है, तो वो आ गई 45, और जो सातवीं संख्या है वो खुद है 41, इन्हीं का औसत चाहिए था, इन्हीं का औसत चाहिए था, दोनों का इन्हीं का औसत चाहिए था। संख्या कितनी है, 2, 2 का औसत चाहिए, तो ये हो गया 86/2 का मतलब 43, 86/2 का मतलब हो गया 43, 43 ही इसका क्या बनेगा, उत्तर बनेगा। फिर आया क्वेश्चन नंबर 139, क्वेश्चन नंबर 139 क्या कह रहा भाई, 45 विद्यार्थियों के औसत अंक 66 पाए गए, यदि 2 विद्यार्थियों के अंक 82 और 46 के स्थान पर गलती से 28 और 64 लिख दे गए हैं, तो सही उत्तर बताना। बहुत सारे क्वेश्चन करे हमने, 10-15 क्वेश्चन इस टाइप के करे,
82 की जगह तो लिखा है इसने 28 और 46 की जगह लिखा है इसने 64। इन दोनों को जोड़ दो भाई, कितना आया 8 4 12। ठीक है, इन दोनों को जोड़ दो भाई, 8 4 12, 6 2 8 और 1 9। घटाओगे तो बढ़ेगा ये तो 6 आ गया, 12 में से 9 गए 3। जो योग में त्रुटि है इतने की, इतना कम योग है, बढ़ाना पड़ेगा। औसत त्रुटि देख लो, औसत त्रुटि देख लो, औसत त्रुटि देखो जी। तो जो 36 है इसको भाग करना पड़ेगा जितनी संख्याएं हैं, संख्याएं हैं 45, संख्याएं हैं 45। तो 9 पंजे 45 और 9 चौक 36 और 5 8 40। तो 0.8 का अंतर है, 0.8 का अंतर है। ठीक है, सही औसत बताना, सही औसत बताना, सही औसत बताना। जो गलत औसत है उसमें ये 0.8 जोड़ दो। गलत औसत है 66 और 0.8 जोड़ दो, तो 66.8 जो है वो इसका जवाब है। क्वेश्चन नंबर 140 की बात करें भाई, क्या है? एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 60% अधिक है। लड़कियों की तुलना में लड़कों का औसत वजन 2.6 किलोग्राम अधिक है। सभी लड़कों लड़कियों का औसत वजन 50 किलोग्राम है, तो लड़कियों का औसत वजन कितना है ये बताना। देखो यहाँ एक तरह से दे कुछ भी नहीं रखा, सब कुछ हमें जो है मान के चलना पड़ेगा। लड़कियों की संख्या लड़कों से 60% अधिक है, मतलब लड़के अगर x हैं तो जो लड़कियां हैं वो 60% अधिक है, मतलब होगी 160 बटे 100। 20 अट्ठे 160, 20 पंजे 100, इसका मतलब ये होगी 8x बटे 5। अगर मैं टोटल की बात करूं तो दोनों को जोड़ दो, 5 कम 5 और 8 13, 13x बटे 5 जो है वो टोटल है, वो लड़के और लड़कियों की टोटल संख्या होगी। अब इन सबका औसत वजन दे रखा है कितना, 50 किलोग्राम। तो मैं क्या करूंगा, 13x बटे 5 की गुणा किस में कर दूंगा, 50। मैं क्या करूंगा, 13x बटे 5 गुणा किस में कर दूंगा, 50। क्या कहा उसने? लड़कियों की तुलना में लड़कों का वजन, औसत वजन 2.6 किलोग्राम अधिक है। अगर लड़कियां हैं यहां पर कितनी, 8x बटे 5, लड़के हैं x, इनका औसत भार y है, तो इनका जो औसत भार है वो इससे 2.6 किलोग्राम ज्यादा है, 2.6 किलोग्राम ज्यादा है। अब देखो x तो साफ ही कर दो, x की तो कोई जरूरत है नहीं, x तो कट रहा है सब जगह से, x खत्म हो गया। तो यहां पे कितना बचा, y प्लस 2.6 प्लस 8y बटे 5 बराबर, जो 10 बार कटा तो आ गया 130। क्या है, 5 एकम 5 और 8 13, y बटे 5 बराबर, इसे तो डायरेक्ट घटाओ, 2.6 घटा दो, कितना बचेगा भाई, 13y बटे 5 बराबर कितना आया, 0.4, और यहाँ पे बच गए 129, 129 में से 2 गए 127। ठीक है, तो 13y बराबर आ गया 127.4 गुणा 5, 5 गुणा करिए, 5 चौक 20, 2 5 सते 35, 35 और 2 37, 3 और 12 पंजे 60 और 3 63। ठीक है, तो y बराबर आ जाएगा 337 बटे 13, 13 चौका 52, कितने बच गए, 13 चौका 52, कितने बच गए 11, और 13 निम्मा 117, तो 49 किलोग्राम होगा, 49 किलोग्राम होगा। यो गड़बड़ हो रही थी इसमें, तो यहाँ पर 49 किलोग्राम जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अब जैसा क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 139 था लगभग, वैसा ही 138, सॉरी 138 था लगभग, उस टाइप का 141। 15 संख्याओं का औसत 45 है, 15 संख्याओं का योग निकाल लो, तो 15 गुणा क्या करना पड़ेगा, 45, 15 गुणा क्या करना पड़ेगा, 45। प्रथम 6 का औसत 42 है, तो 6 की गुणा 42 में करनी पड़ेगी। अंतिम 6 का 43 है, तो 6 की गुणा 43 में करनी पड़ेगी। 7वीं संख्या 8वीं संख्या की दुगनी है, लेकिन 9वीं संख्या से 5 अधिक है। 7वीं संख्या 8वीं संख्या की दुगनी है, तो यहाँ पे ये होगी 7वीं 8वीं और 9वीं। अब 7वीं संख्या की बात कर रहा हूं, 7वीं संख्या 8वीं संख्या की दुगनी है, तो x है, तो ये हो जाएगा 2x।
ठीक है, लेकिन 9वीं संख्या से 5 अधिक है, या मैं यो कह दूं कि 9वीं संख्या इससे 5 कम है, बात है कि तो होगी। तो हमने इसे क्या करा, 2x माइनस 5 कर दिया, बस। अब 6 दूनी 12 का 2 कहां से लिखू, 1 6 चौक 24 और 1 25, ठीक है। यू आ गया 2 और 2 4 और 1 5 माइनस 5 36 18 1 6 चौक 24 और 1 25, और यू आ गया 15 पंजे 75, हासिल को 7, और 15 चौका 60 और 7 67, ठीक है भाई। अब ये कितने हुए देखो, इन्हें जोड़ दो, 5 8 और 2 10 की जीरो, हासिल को 1, 5 5 10 और 1 11, 2 2 4 और 1 5 माइनस 5 प्लस 5x बराबर 675, 5 घटा दो 505 बच गया, 675 में से 505 घटा दो तो 0 7 1 170 आ गया, तो 5 से भाग देंगे, 5 या 15 और 2 बचे 5 चौक 20, तो 34 आ गया। अब क्या पूछ रहा था, अभी क्या पूछ रहा था, यो पूछ रहा था 7वीं और 9वीं संख्या का औसत। 7वीं का मतलब तो हो गया, 7वीं संख्या की अगर मैं बात करूं तो वो तो हो गया इससे डबल, 7वीं होगी 34 दूनी 68, ठीक है। और अगर 9वीं संख्या की बात करूं तो वो 68 से कितनी कम है, 5 कम है, तो ये होगी 63, ठीक है। औसत बताना, तो दोनों को जोड़ के और बटे 2 कर दो, तो 8 और 3 11 का 1 का हासिल को 1 6 6 12 1 13 बटे 2, तो कितना आ गया 2 6 12, 1 बचा 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10, 65.5 इसका एक तरह से सही जवाब हो जाएगा।